नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने इस साल पहली बार राज्य में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी के लिए है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला, मेवात, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत और सोनीपत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार 14 जून तक प्रदेश में लू चलेंगी। इस दौरान अधिकतर जिलों का तापमान सामान्य से भी अधिक हो जाएगा। मंगलवार को हरियाणा के अधिकतम तापमान में 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जिससे राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। आगे समाचारों में, हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों, अवकाश भत्तों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे मामलों में विभागीय अधिकारियों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त और उपायुक्त पंचकुला इन मामलों में सक्षम है। इससे मामलों के निपटान में तेजी आएगी। सिविल सचिवालय के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच भी आयोजित की जाएगी। आगे समाचारों में, हरियाणा में फसल अवशेष जलाने के मामले में 58% कमी आई है। इससे राज्य में अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम की है। सरकार की सख्ती जागरूकता अभियान के कारण यह संभव हो पाया है। हालांकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फाने जलाने के मामले बढ़े हैं। पराली प्रबंधन में हरियाणा का प्रयास सराहनीय रहा है। आगे समाचारों में, अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आईएएस, आईपीएस और एचसीएस अधिकारी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से समर्थन मांगा है। छात्रों को यातायात नियमों की जानकारी मिलेगी। सरकार शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रही है। इसका परिणाम बेहतर परीक्षा परिणाम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है और सुपर 100 कार्यक्रम में छात्रों को लाभ हो रहा है। आगे समाचारों में, हरियाणा में आईटीआई कॉलेजों में करीब 8 साल पहले टूल, उपकरण व मशीनरी के बिना सीटों की संख्या तो बढ़ा दी गई थी, लेकिन लगातार 5 साल तक जीरो दाखिला होने की वजह से सरकारी आईटीआई की 18,548 सीटें खत्म करनी पड़ी हैं। इसकी मुख्य वजह 2018 से टूल, उपकरण और मशीनरी को आज तक पूरा न कर पाना है। नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड न करने की वजह से विद्यार्थी आईटीआई की कई ट्रेडों में एडमिशन लेने से पीछे हट रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा में बीजेपी को बिहार चुनाव से पहले झटका लग सकता है। पार्टी ने हरियाणा यूनिट को राज्य में रहने वाले बिहार के प्रवासी लोगों का डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब तक यह काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन पहले फेज में कुछ लोगों का डेटा जुटा लिया गया है और बाकी से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अब तक खास सफलता नहीं मिल पाई है। हरियाणा में बिहार से आए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए डेटा जुटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब बीजेपी पार्टी 2 महीनों से एक बड़ा प्लान बनाकर ये डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। बता दें कि बिहार में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 6 जुलाई 2020 के बाद रद्द किए गए रिहायशी प्लाटों को नियमित करने के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसवीपी की बैठक में यह घोषणा की है। इस योजना से उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी जिन्होंने ई नीलामी में प्लाट खरीदे थे, लेकिन किसी कारणवश वे भुगतान नहीं कर पाए। आगे समाचारों में, हरियाणा सरकार ने सिंचाई विभाग में रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। सिंचाई मंत्री त्रिलोकी चौधरी ने 70 अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट की सिफारिश की है। इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही बरतने के आरोप हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की याचिका हिसार हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 9 जून को कोर्ट ने ज्योति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आगे समाचारों में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। गुस्से से पुलिसकर्मी ने गाड़ी के बोनट पर भी मुक्का भी मारा। पुलिसकर्मी की मदद के लिए अन्य लोग भी सामने आए, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। पूरी घटना का वीडियो सामने आया है।
आगे समाचारों में हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने जो मोबाइल फोन दिए गए हैं वो सिर्फ 3G नेटवर्क पर चलते हैं। इससे जरूरी OTP समय पर नहीं आता और ऐप में काम करना मुश्किल होता है। इसी वजह से डाटा अपलोड करना अधूरा रह जाता है और उन्हें बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। आगे समाचारों में हरियाणा भवन एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति और योग्यता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके बाद श्रम मंत्री अनिल विज ने बोर्ड को भंग करने की सिफारिश की है। आगे समाचारों में जननायक जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। कुमारी फूलवती सहित 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राजदीप फोगाट समेत 5 राष्ट्रीय महासचिव और गंगाराम समेत 6 राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। यह निर्णय अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर किया है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।